स्टूडेंट्स बॉयज लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 5 मीटर क्यूब at a pressure of 30 kilopascals, what will be the volume of the gas if the pressure is increased to 50 kilopascal while the temperature is kept constant? अब स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हम गैस जो है उसको फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने ऑरेंज कलर से शो कर दिया, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब स्टूडेंट्स इस कंटेनर को हमने एयर टाइट करना है ताकि हमारी जो गैस है वो इसमें से बाहर ना निकल सके। तो उसके लिए हम पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली कंटेनर्स को जो है वो बिल्कुल जिस तरह टाइट बंद करने के जो है वो काम आती है, ठीक। जिस तरह से यहाँ मैं इसको बना देती हूँ कि ये हमारे पास एक पिस्टन है, सही। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि जो इसको आपने इसके जो अंदर हीट जो है वो एंटर नहीं हो पाएगी या फिर इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। आपने इसे आइसोलेट कर दिया इन अदर वर्ड्स। अब जब हम इसके ऊपर से स्टूडेंट्स ये इसका वॉल्यूम, जो गैस का वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होगा कि जितनी जगह इस गैस के मॉलिक्यूल्स ने घेरी होगी वो हमारे पास इसका गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। अब इनिशियली अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें स्टूडेंट्स और उसमें साथ साथ हम डाटा भी कलेक्ट करते जाएंगे उस स्टेटमेंट से, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो कह रहा है कि अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस, यानी कि उसका इनिशियल वॉल्यूम, जिसे अगर मैं V1 से डिनोट कर दूं तो मेरे पास कितना है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ माइनस 5 मीटर्स क्यूब, ठीक है। और मीटर्स क्यूब हमारे पास जो है यूनिट है वॉल्यूम का। अब 4.5 मल्टीप्लाई 10 के माइनस 5 की जगह जो है वो गैस ने जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। और एट अ प्रेशर ऑफ दिस, यानी कि P1 प्रेशर इस टाइम पे जो गैस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था वो 30 किलो पास्कल्स का था, 30 किलो पास्कल्स का, ठीक है। अब हमने क्या किया, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, हमने वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट करना चाहते हैं अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए और उसे 50 किलो पास्कल तक पहुंचा दिया जाए, यानी कि P2 जो है वो हमारे पास कितना हो गया 50 किलो पास्कल्स तक। यानी कि फर्स्ट केस में हमने क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर प्रेशर इतना रखा हुआ है, लेकिन सेकंड केस में हमने क्या किया है कि इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके, जो डायग्राम मैं अब नेक्स्ट बनाती हूँ उसमें मैं आपको यही चीज शो करके दिखाऊंगी कि सेकंड फिगर में हमने इसको क्या किया कि यही कंटेनर है और इसके ऊपर जो हमने पिस्टन बनाई है वो अब हमने उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करके उसको नीचे दबा दिया, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास पिस्टन की कुछ शक्ल इस तरह से बन गई है। ये हमने सारा कलर नहीं करना बल्कि इसकी ये वाली जगह इसको हम ऐसे करते हैं, कलर कर लेते हैं, ठीक। ये हमने इसको, ये पिस्टन को शो कर रहा है, सही। अब उसके अंदर हम गैस मॉलिक्यूल्स भी बना देते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो गया इसलिए वो क्लोजली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अपनी उनके दरमियान जो जगह थी वो कम होती जाएगी, इस वजह से वो थोड़ी जगह घेरेंगे, यानी कि उसकी वॉल्यूम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिक्रीज आएगा, क्योंकि हमने बेसिकली क्या किया, प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर दिया, यानी कि ऊपर से दबाया है हमने पिस्टन को, तो वो नीचे दब के जो है उनकी जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। यहाँ इस केस में आपने प्रेशर, ये हमारे पास केस 1 है और ये हमारे पास केस 2 है, यानी कि हमने दो केसेस देखे हैं, यानी कि एक तो ये वाला केस है स्टूडेंट्स और ये एक ही केस है जिसमें हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बात हमें किसने बताई थी, बॉयज लॉ ने बताई थी। लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी थी साथ कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट से आपको फौरन से ये अंदाजा हो जाएगा कि आपने इस केस में बॉयज लॉ को जो है वो बॉयज लॉ को इसमें अप्लाई करना है। और बॉयज लॉ की हमारे पास जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P और V का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इन अदर वर्ड्स आपके पास वॉल्यूम जो है उसमें डिक्रीज आएगा। और जैसे कि वो हमने एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज जो है वो नोट कर लिया। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास PV जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये चीज आपने थ्योरी में डिटेल में डिस्कस भी की थी। अब अगर हम एक केस के लिए लें, यानी कि केस नंबर 1 के लिए देखें स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। वो हमारे पास एक कांस्टेंट के बराबर होगा क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इस केस में हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और फिर दूसरा केस क्या होगा स्टूडेंट्स, दूसरा केस हमारे पास होगा P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट,
अब ये दो इक्वेशंस जो है स्टूडेंट्स मैंने इसमें से निकाल ली हैं इसी फॉर्मूला से, यानी कि लॉ में से हमने ये दोनों स्टेटमेंट निकाले। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के देखूं तो मेरे पास इसकी राइट साइड्स इक्वल हैं, तो जिससे मैं ये इक्वेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ कि मेरे पास P1 V1 जो है वो मेरे पास किसके बराबर होगा, P2 V2 के बराबर होगा। और मैं जो है वो बेसिकली क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैंने फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि इस चीज को मैंने जो हाईलाइट करी है, मुझे सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड केस में वॉल्यूम मालूम करना है, यानी कि V2 जो है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अननोन है, और उसकी वैल्यू जो है मैंने फाइंड आउट करनी है। अब V2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, P1 V1 होल डिवाइडेड बाय P2, यानी कि P2 को मैं जो है उस दूसरी साइड पे लेगी, तो मैंने वहां जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब P1 की वैल्यू और P1 अब हम सारी वैल्यूज जो है वो इसमें इनपुट करेंगे स्टूडेंट्स। P1 की वैल्यू जो है और V2 की वैल्यू, P1 और P2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें किलो पास्कल्स में गिवन है, और किलो जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है 10⁻3। ठीक है, किलो हमारे पास कितना होता है 10⁻3, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 30 × 10⁻3 पास्कल्स, और पास्कल हमारे पास ऐसा यूनिट है स्टूडेंट्स, तो हम उसको उसी तरह रहनेंगे, और 50 × 10⁻3 पास्कल्स। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स मैं इनपुट करने जा रही हूँ अपने फॉर्मूला में जो कि मैंने ड्राइव कर लिया है। P1 जो है वो मेरे पास कितना है 30 × 10⁻3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे V1 के साथ जो कि हमारे पास है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। ठीक है, और ये होल डिवाइड होगा P2 से जो कि हमारे पास कितना है 50 × 10⁻3। सही, अब ये स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशंस है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि जीरो जो है जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय आप 5 करें तो आपके पास आंसर आता है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4.5 × 10⁻⁻5। अब यहाँ 10⁻3 जो है 10⁻3 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 को मैंने डिवाइड किया 5 से तो मेरे पास आंसर आया 0.6, और मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 × 10⁻5 ये वाली पूरी टर्म के साथ, और यहाँ मेरे पास मीटर क्यूब बचा है, क्योंकि प्रेशर और यहाँ भी प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट प्रेशर के यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट बच जाएगा जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम 0.6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.5 से, और जो हमारे पास आंसर आता है 2.7, और हमारे पास जो 10⁻⁻ वाली टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि 10⁻⁻5 मीटर्स क्यूब। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे यानी कि 50 किलो पास्कल्स तक लेके जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 2.7 × 10⁻5 मीटर्स क्यूब, और फर्स्ट केस में हमारे पास कितना वॉल्यूम था 4.5 × 10⁻5। तो आपने देखा कि हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है फर्स्ट केस के मुकाबले में, और यही बॉयज लॉ की हमारे पास मतलब उसकी एप्लीकेशन है और उसकी हमारे पास एक प्रूफ है हमारे पास।